Hi guys, welcome to Golden Epaulettes podcast. And today the discussion would be on the topic of like 15 days challenge to clear the DGCA exams. And to provide you insightful details on this, I have with me Captain Devil Soni and Prem sir, who is a subject matter expert on Cadet Pilot program, and he is a commander on A320. Hi sir, how are you? I'm good, Srishti. Thank you for inviting me on this channel. Thank you. Prem sir, how are you? I'm good, and you? I'm good too. So guys, let's start with the discussion. So sir, like आप क्या tips और tricks बताओगे बच्चों को कि last 15 days में वो क्या करें to clear their exams with more than obviously 80% marks? I think ये उन्हीं के लिए है. ये I think tips and tricks those who have studied the subjects well. Yes, definitely. So last के 15 days में I think strategy होनी चाहिए कि to do many questions. Instead of going and digging yourself into theory again and again, now it's time to do question banks and test series. तो आई थिंक कुछ इस तरह का कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि एटलीस्ट नेविगेशन के लिए यू शुड डू एटलीस्ट 1200 to 1300 क्वेश्चंस टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए टेस्ट. जैसे 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज बना के, या इफ यू आर रेफरिंग टू एनी क्वेश्चन बैंक और समथिंग. सो एटलीस्ट आप रोज़ एक 50 क्वेश्चंस का या 2 टेस्ट 50-50 के ऐसे करके आपको रोज 100 क्वेश्चंस आप नेविगेशन के करो तो 1200-1300 क्वेश्चंस आप कर ले तो आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ. एंड फॉर मेट्रोलॉजी एंड रेगुलेशन आई थिंक आप ट्राई टू डू इट मे बी 1000 क्वेश्चन और समथिंग इन अ फॉर्म ऑफ ए टेस्ट सीरीज. सो जो प्रीवियस डीजीसीए के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे आई थिंक आप उनको करो, टेस्ट के फॉर्म में करो. आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रेटजी आई वुड एडवाइज टू एवरीवन. So, if you're going for the DGCA exam, first of all, the first thing you should do, please make your timetable. टाइम टेबल बनाओ अपना, ठीक है. नाउ फाइंड आउट द, जैसे सर ने बोला, ठीक है, कि 1200-1300 क्वेश्चंस जो सर ने बोला, ये टाइप्स के क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के, तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे और जिस टाइप में आप वीक हो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ. नेक्स्ट, जो जैसे कि आपका ये टाइम टेबल बनाओ पहले आप डेली का 15 दिन है ना, इस दिन में आपको पूरा अपना 100% देना है टाइम, ठीक है. रेस्ट भी लेना है, हेल्थ पे भी ध्यान देखना है, क्योंकि मान चलो आप एग्जाम दे रहे हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वीक हो जाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जो आप पढ़ रहे हो भूलते जाओगे आप. तो मेन चीज़ है टाइम टेबल बनाओ. मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का पूरा टाइम टेबल बनाओ. डेली कम से कम एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स दो अपना आराम से, ठीक है. इसमें दो सारा चीज़, इट डिपेंड्स आपकी रियलिटी. आप कई सारे लोग 6 घंटे भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपने पहले जो प्रैक्टिस किया, जो भी किया उसके हिसाब से. तो मेन जो पहला जो हमारा फोकस रहेगा, मैक्सिमम वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं. सबसे ज़्यादा चैप्टर क्या आता है, जैसे नेविगेशन का बता रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स की जो आता है आपका जनरल नेविगेशन और आपका रेडियोस आते हैं. इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है नेविगेशन एग्जाम में. इस पे फोकस करो. देन इंस्ट्रूमेंट, देन एक दिन का बस काम होता है आपका, जिसमें फ्लाइट प्लानिंग और परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है. ये करो स्टेप बाय स्टेप. पहले पूरा प्लानिंग बनाओ कि कितने चैप्टर हैं आपके नेविगेशन में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर हैं. जैसे जो फॉर्मूलाज वाले हो गए उनका पूरा लिस्ट बनाओ कि ये फर्स्ट डे है मेरे, ये चैप्टर सारा चीज़ करूंगा. इसके अलावा फिर अपना रेडियो, फिर इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे करके चलोगे ना कि 5-5, 10-10 चैप्टर जो भी है क्वेश्चन बैंक कर रहे हो. प्लस में कोई डाउट्स हो रहा है तो आपके जो पर्सनल नोट्स है, जो पर्सनल नोट्स हो गए, उसमें जाकर देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और आपका अगर आंसर रॉन्ग जा रहा है तो क्या गलती आपने की और उसके आंसर के पीछे क्या रीजन है जो आपका गलत गया, वो जानने की कोशिश करो. रट्टाफिकेशन मत करना. रट्टाफिकेशन करोगे तो आप भूल जाओगे एग्जाम में. तो इसके अलावा हम आते हैं मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी में कई सारे चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर होते हैं. जैसे मान चलो आपके फॉग्स हो गए, ठीक है, क्लाउड्स हो गया, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, थंडरस्टॉर्म हो गए. तो मैक्सिमम नंबर वाले जो चैप्टर हैं उनको खत्म करो. दूसरा आप लेकर के जो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं थोड़े से छोटे से चैप्टर हैं, और जो बड़े चैप्टर हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है. और देखो जाकर के प्रीवियसली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर ध्यान दो. टाइम टेबल बनाओ पूरा, ठीक है. पहले चैप्टर बैक थ्योरी क्वेश्चंस किया आपने, बैक क्वेश्चंस करो, फिर आपके प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे. प्लस में आईसीजीओसी क्वेश्चंस कर रहे हो, प्लस में ऑक्सफोर्ड के ना आपने प्रीवियस आपके मिल जाएंगे, रिवीजन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो वाले करो. नेक्स्ट रेगुलेशन पे आते हैं. रेगुलेशन में क्या है, हर एक मतलब 50-50 के हिसाब से क्वेश्चन है आपके. सैंपल पर 16 सैंपल पर है, ठीक है. इसके अलावा आप देखो चैप्टर बैक क्वेश्चंस भी हैं, तो वो पहले कंप्लीट करो, तब सैंपल पेपर पे आओ. सैंपल पेपर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर से रिवीजन करो. जैसे मान के चलो आज मैंने 4 चैप्टर किए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो वो 4 चैप्टर ना कल इवनिंग में जाकर के मैं फिर से रिवीजन करूंगा, और मॉर्निंग में जो कल करूंगा वो नया टॉपिक करूंगा मैं, ठीक है. ये फॉलो करूंगा. नेक्स्ट
आपका हो गया टेक्निकल में आपका जो है हो गया 4 टॉपिक है। टेक्निकल जनरल में आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट है, सिस्टम है, आपका पिस्टन इंजन है, जेट इंजन है, ठीक है। तो ये और परफॉर्मेंस, ये कुछ टॉपिक है जो आपको करने होंगे। तो इनमें भी यही है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करो मैक्सिमम, प्लस में चैप्टर वाइज देखो। वेटेज जो सबसे ज़्यादा होता है टेक्निकल जनरल में POF का होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट। सिस्टम का होता है, जेट इंजन पिस्टन इंजन लास्ट के लिए रखो, उसमें आराम से करो, क्वेश्चन उसमें से कम आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस में प्रीवियस क्वेश्चंस करो, ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चन बार बार करते रहो, रिवीजन क्वेश्चंस करते रहो, बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट कमिंग टू द लाइक बाकी जो एग्जाम्स हो गए आपके, जो टेक्निकल स्पेसिफिक एग्जाम हो तो बहुत ईजी होते हैं, 2 दिन पढ़ के जाओगे काफ़ी है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और पूरे दिन टाइम दो, बार बार प्रैक्टिस करो। जो इससे क्या होगा ना, लास्ट के 5 दिन में पता चल जाएगा आप किस चीज़ में वीक हो, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे लास्ट के 5 डेज में, और आराम से आप क्लियर कर लोगे। रिवीजन करो, प्लस में अपना मार्क्स देखो, हाउ मच यू आर गेटिंग इन टेस्ट। अपने आप को टेस्ट दो, कितना कर, बिना विदाउट आंसर बिना आंसर देखे एक बार टेस्ट दो, ये फर्स्ट का अल्फा ब्रेवो चार्ली जो भी है, फिर चेक करो कितने गलत गए कितने सही गए। बार बार आंसर मत देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन करने को मिलेगा। सो ट्राई टू मेक दैट टाइप ऑफ हैबिट, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस करोगे, काफ़ी होगा आपके लिए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। एंड प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नोट्स जो एग्जाम्स में आता है, प्लस में जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किया उनसे पूछो। लेकिन नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो CPL के बाद एयरलाइन में भी जाओगे तो वो पूछेंगे आपसे नॉलेज, सारा चीज़। तो वो अभी से नॉलेज रखो, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं करना है आपको। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। So thank you so much, sir, for answering my questions, and I hope guys you like this video. If yes, stay tuned for more updates. Follow Golden Epaulettes.